अभी हम लोग की क्लास का सिर्फ उद्देश्य इतना रहेगा कि हम लोग समझ लें कि मॉब कंट्रोल के लिए क्या क्या म्यूनिशंस अवेलेबल होते हैं, है ना। उनका कैसे उपयोग किया जाता है, कब उपयोग किया जाता है, कब उपयोग नहीं करना उसका उचित होता है ना। किस तरीके से अलग अलग इन म्यूनिशंस का किस वेपन के साथ में यूज किया जा सकता है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, ये पूरा समझने के बाद फिर इसका हम लोग ग्राउंड में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, है ना। अभी हम लोगों ने राइट ड्रिल की जो प्रैक्टिस करी थी ग्राउंड में, उसमें क्या किया था कि हम लोगों ने अलग अलग पार्टीज बनाई थी, है ना। अपने जैसे टीयर गैस पार्टी थी, है ना, राइफल पार्टी थी, और लाठी पार्टी थी, रिजर्व पार्टी थी, पूरी इंतजामी पार्टी वगैरह सारी पार्टीज थी, है ना। अब इसमें हम लोग की जो अश्रु गैस पार्टी जो होती है, ठीक है, टीयर स्मोक जो कंट्रोल करने के लिए जो टीयर स्मोक का यूज करती है, उस पार्टी के पास ये सारे इक्विपमेंट्स होंगे, तो उसका उपयोग उनको आना चाहिए, तभी वो सही तरीके से उसका उपयोग कर सकेंगे, है ना। अगर किसी अप्रशिक्षित जवान को ये सारे हम पकड़ा दें, ये गैस गन, इसको फेडरल फेडरल राइट गैस गन बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने बिल्कुल, आप किसी नौसिखिए के इंसान को, व्यक्ति को पकड़ा दिया, आपको पकड़ा दिया, तो आपको पता ही नहीं कि खुलेगी कैसे, है ना। इसके अंदर शेल या ग्रेनेड कैसे डाला जाएगा, नहीं पता है ना। कई बार कई दिन तो हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, इसको ट्रेनिंग लेते तो कई बार जवान भूल जाता है, सीखा हुआ जवान भी भूल जाता है कि इसको कैसे अनलोड करना है, कैसे लोड करना है, कैसे फायर करना है, कैसे क्या एंगल लेना है, ये सारी चीजें जवान भूल जाता है। तो पहली बार की ट्रेनिंग प्लस उसका समय समय पे रिफ्रेशर कोर्स, ये सारी चीजें जरूरी होती है। एक और चीज, अभी जो हम लोग समझेंगे, मुश्किल एक 40 मिनट की क्लास या फिर 2-4 क्लासेस में आपको इतना फिनिशिंग से समझ में नहीं आएगा, या फिर इतना आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते कि अभी इतना सीख के फिर डायरेक्ट उसको आप फील्ड में जाके उसका उपयोग कर सके, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार हो सकते हो, है ना। क्योंकि पुलिस लाइंस में, थानों में, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स रहेंगी, वहां पे ये सारे इक्विपमेंट्स, ये सारे म्यूनिशंस अवेलेबल रहते हैं, हर थाने में, हर पुलिस लाइन में अवेलेबल रहते हैं। और इसको चलाने के लिए एक्सपर्ट ट्रेनिंग की जरूरत होती है, 2-3 महीने का कोर्सेज भी होते हैं, और जो कि हमारे एमपी में भी होते हैं, बाहर अदर स्टेट्स में भी होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटर्स में भी होते हैं, और हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में भी इनका एक, जो जिला बल के ट्रेनिंग सेंटर जैसे अपने ये हो गए, है ना। तो इसमें एक आपको जानकारी दे दी जाती है, और इसका एक उपयोग करने के लिए आपको ग्राउंड में सिखलाई दे दी जाती है, है ना। लेकिन कहाँ कैसे उपयोग करना है, इसके लिए थोड़ा ज्यादा दिनों की ट्रेनिंग जरूरत पड़ती है, जो कि अदर ट्रेनिंग सेंटर्स में भी होती है, एसएफ के ट्रेनिंग सेंटर्स में होती है, आपके टेकनपुर में ही होती होगी, है ना, ग्वालियर में टेकनपुर है अपना टीयर स्मोक यूनिट का एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भी पूरी लंबी चौड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है इसकी, ठीक है। तो अभी इस क्लास का हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग को टीयर स्मोक, जो अश्रु गैस जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका उपयोग कैसे करना है ना, और उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, और इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग ग्राउंड में जाके करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब टॉपिक से तुमको समझ में आ रहा होगा, नाम से, अश्रु गैस म्यूनिशन, ठीक है। कुछ अश्रु गैस, अश्रु मतलब आंसू, टीयर, टीयर गैस, है ना, जो गैस हमारी आंखों में जाके हमारे शरीर पे लग के आंसू पैदा करे। आंसू मतलब ऐसा नहीं कि जो प्याज काटने वाले आंसू आते हैं वो हल्के फुल्के, वैसा नहीं, तेज जलन के साथ, गले में खराश के साथ, नाक में बिल्कुल पानी निकलने लग जाए, और बहुत तेज जलन जो असहनीय हो जाए, ठीक है। ऐसी अश्रु गैस जिसका म्यूनिशन के रूप में उपयोग किया जाए, उसको बोलते हैं टीयर स्मोक गैस या अश्रु गैस म्यूनिशन। क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका उद्देश्य समझना जरूरी है कि ये ट्रेनिंग हम लोग क्यों करेंगे, या फिर ये सेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं। अश्रु गैस प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि दंगा, बलवा, आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने की तकनीकी जानकारी आरक्षक को देना, ठीक है, और जवानों को उसका सही उपयोग सिखाना। इसका सही उपयोग, गलत तरीके से उपयोग, अप्रशिक्षित जवान कई बार होता है तो उसको सही तरीका नहीं पता होता उपयोग करने का, कि कहाँ कौन सा टीयर शेल उपयोग करना है, ग्रेनेड उपयोग करना है, कौन सा टूल उपयोग करना है, जिससे भीड़ को आसानी से डिस्पर्स किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बल प्रयोग और संयम में समय, संयम, संतुलन। बल प्रयोग, आप लोगों ने बल प्रयोग के बारे में समझा होगा, जब राइट ड्रिल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर क्लास में भी समझा होगा कि बल प्रयोग कितना होना चाहिए, न्यूनतम,
अल्प से कम न्यूनतम बल का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि अगर मान लो कोई भीड़ आक्रोशित है, किसी अपनी विचारधारा को लेकर अपनी मांगे रख रही है, या फिर जो भी वो चाहते हैं उसके खिलाफ वो आक्रोशित तरीके से अगर आंदोलन कर रही है, दंगा कर रही है, हंगामा कर रही है, लोक शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्थिति में टीयर स्मोक गैस का उपयोग किया जाता है। अन्यथा शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई अपनी मांगों को रख रहा है तो उस समय उसका उपयोग नहीं होता। जब कभी जान माल या शासकीय प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना हो, तब उसका उपयोग किया जाता है, और वो भी न्यूनतम मात्रा में। न्यूनतम मात्रा का मतलब है कि जिससे काम हो जाए, उससे ज्यादा का उपयोग ना करना पड़े। क्लियर है ये चीज? ओके। अब जनता की सुरक्षा प्राथमिकता, इसका मतलब यह है समझने का कि आपको ये चीज बहुत ध्यान से सुन लेना चाहिए कि जनता जो भी सामने खड़े होकर अपनी मांगे कर रही है, आक्रोशित तरीके से कर रही है या शांतिपूर्ण तरीके से कर रही है, वो पुलिस बल की दुश्मन नहीं है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि वो किसी प्रभावित है किसी बात से, किसी नेता के या फिर किसी भी व्यक्ति की विचारधारा के अंतर्गत वो इस तरह का जो भी कर रहे हैं, वहां पे हंगामा कर रहे हैं, शासन प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, वो कोई दुश्मन नहीं है। हम लोग आमने सामने कोई पार्टी नहीं है ना पुलिस उसमें पार्टी है ना जनता उसमें पार्टी है। वो उनकी मांगे रख रही है, और हम ये चाह रहे हैं कि वो उनकी मांगे रखें, लेकिन उस तरीके से रखें ताकि लोक शांति भंग ना हो और जान माल की हानि ना हो। अगर उससे ज्यादा कुछ करते हैं तो फिर बल का प्रयोग उतने प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाता है। पार्टीज देखी है आप लोगों ने, पहले अश्रु गैस पार्टी होती है, फिर लाठी पार्टी होती है, फिर उसके बाद राइफल पार्टी होती है ना। मतलब प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है बल प्रयोग का, है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है एकदम। ऐसा नहीं होता जाते ही राइफल पार्टी काम करने लग जाती है, वैसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग कंडीशन है कि जब जाते ही कई बार गोलियां भी चलानी पड़ती है ना। कई बार ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा लेट हो चुकी होती है कि जहां पे अब आप केन पार्टी का यूज नहीं कर सकते, आप म्यूनिशंस का यूज नहीं कर सकते, आपको कई बार जाके सीधे राइफल गोली दागनी है। ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है स्टेट पुलिस में या सिविल पुलिस। हम लोग सिविल पुलिस है, हम लोग के सामने ये बहुत कम कंडीशन आती है, लेकिन जब आती है तो फिर उसके लिए स्पेशल फोर्सेस भी हमारे पास में है ना, तो वो लोग सारी कार्रवाई करते हैं। तो जनता की सुरक्षा के लिए हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, या किसी जनता की संपत्ति या शासकीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए हम लोग वहां पे खड़े होते हैं, आक्रोशित भीड़ को रोक रहे होते हैं। वो हमारी दुश्मन नहीं है, दुश्मन समझ के कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पता चल रहा है हम लोगों ने एक अश्रु गैस का गोला दाग दिया, उसमें वो भीड़ भाग गई तो वो एक पर्याप्त था, लेकिन हमने क्या किया, वो कि जनता ने तो कार भी जलाई है, बस भी जलाई है ना, कोई कांच भी फोड़ दिए, किसी दुकान में भी आग लगा दी, तो हम क्या करेंगे, अब एक नहीं अब तो दागते ही जाओ बोले। भाई जब आपका काम था जनता को, आक्रोशित भीड़ को तितर बितर करना, और हो गई है तो फिर आपको वहां रुक भी जाना चाहिए, उसके आगे वो फिर बल का प्रयोग रोक देना चाहिए। तो प्राथमिकता ये होती है उसमें कि हमको जनता को दुश्मन समझ के कार्रवाई नहीं करनी होती है। ठीक है, अब अश्रु गैस का परिचय अगर परीक्षा में आपको पूछा जाता है तो आप एक परिचय के तौर पे ये चीज लिख सकते हैं। तो परिभाषा अगर पूछी जाएगी आपसे तो क्या कहेंगे, अश्रु गैस एक रासायनिक एजेंट है, केमिकल कंपाउंड। ठीक है, एक गैस के फॉर्मेट में होती है, वो जब हवा के मतलब संपर्क में आती है तो फिर रिएक्शन करती है और धुआं बनाती है। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आपको ये पूरी परिभाषा शब्दशः याद रह जाए तो ठीक, ना रह जाए तो भी आप एक समझ के कॉन्सेप्ट के उसको आंसर को लिख पाओगे कि अश्रु गैस एक रासायनिक एजेंट होता है जिसका प्रयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को अस्थायी रूप से असहज कर उन्हें तितर बितर करना होता है, ना कि स्थायी नुकसान पहुंचाना। ठीक है, जो बताया था कि स्थायी नुकसान पहुंचाना, स्थायी नुकसान मतलब अंग भंग हो जाना या फिर किसी की जान चले जाना, इसके लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। उसके लिए हमारे पास दूसरे एम्यूनेशंस हैं। अब अश्रु गैस के प्रकार, अभी हम गैस की बात कर रहे हैं, ना हम शेल की बात की ना ग्रेनेड, किसी भी नहीं, हम सिर्फ गैस जो उसके अंदर कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अश्रु गैस के कितने प्रकार होंगे, CS गैस, CN गैस और OC गैस। इसका फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे हम, आगे समझेंगे। ठीक है, तो कितने प्रकार की गैसेस भरी होती हैं, अगर हमारे पास हम कहें कि जैसे कि ये सेल है, सॉरी शेल बोलेंगे, सेल नहीं शेल, शेल मतलब खोल या फिर कोई एक क्या कहते हैं जिसको, कवर, है ना, या ढांचा, ये शेल बने हैं ना ऊपर, इन शेल के अंदर गैस भरी हुई। ठीक है, ये जब शेल फटते हैं या फिर इनको खोला जाता है तो गैस से जब हवा से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन से या दूसरी गैसेस से रिएक्शन करते हैं, तो फिर ये धुआं में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इनके अंदर CN, CS और OC पेपर स्प्रे टाइप की गैस भरी होती है। ठीक है, अब
CS गैस, CS गैस का फुल फॉर्म, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, वाइवा में पूछ लेते हैं कई बार जैसे हमारे कुछ SAF के पुलिस अधिकारी लोग आ जाते हैं जो कि परीक्षा की कमेटी में शामिल होते हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता है ना, स्पेशल आर्म फोर्सेस के अधिकारी होते हैं, तो उनको ज्यादा पता होता है, तो कई बार वो इस टाइप की चीजें भी कई बार डीप में पूछ लेते हैं कि CS गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर इसके अंदर कौन सी गैस भरी है पूछेंगे, लिखित में पूछ लिया कि टीयर स्मोक में कौन सी गैस भरी होती है, तो CN भरी होती है, CS भरी होती है, और ठीक है, अब CS का फुल फॉर्म पूछोगे तो क्या बताएंगे, ऑर्थोक्लोरो बेंजाइलिडीन मेलिनोनाइट्रेट। अगर CS अब अचानक से O से स्टार्ट हो गया, ये फिर याद नहीं रहा, क्या करेंगे, तो आप अगर ऑर्थो नहीं भी बोलते हो या नहीं भी लिखते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है, क्लोरोबेंजाइलिडीन मेलिनोनाइट्रेट अगर आप लिख देते हो तो भी सही, ठीक है, याद रहेगा क्या, याद रह जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है, कौन सी गैस भरी होती है, अगर आपने लिख दिया कि CS गैस भरी होती है, CN भरी होती है ना, और OC गैस भरी होती है, ये आपने 3 प्रकार लिख दिए तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये पूछ लिया गया कि CS गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फिर आपको तब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा उपयोग होती है लगभग अब नए जितने भी टीयर स्मोक्स बन रहे हैं, टीयर स्मोक के शेल और ग्रेनेड्स बन रहे हैं, उसमें यही वाली गैस भरी होती है ना, CS। इसमें इसका असर क्या होता है, आंखों में तेज जलन होती है अगर संपर्क में आ गई तो, आंसू बहुत आते हैं, खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है, ये इसके संपर्क में आने के प्रभाव है। भीड़ नियंत्रण के लिए मानक एजेंट माना जाता है, इसको अगर आपको मॉब कंट्रोल करना है आक्रोशित भीड़ को तो इसका उपयोग मानक माना जाता है। इसके बाद दूसरी गैस का फुल फॉर्म CN गैस, CN मतलब बोलो, क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनोन, शॉर्ट बहुत आसानी से याद होता है, 2-4 बार बोलते हैं ना तो हमको फिर स्पेलिंग लिखने में हो सकता है, अगर आप उसको स्पेलिंग जैसे अगर एग्जाम में लिख रहे हो आप लोग तो अगर कोशिश करना कि उसकी स्पेलिंग लिख दो, लेकिन अगर नाम याद है पर स्पेलिंग याद नहीं है तो फिर हिंदी में लिख सकते हो, आधा का है ना, वैसे टाइप क्लोरो एसिटोफिनोन भी लिख दोगे तो आंसर सही हो जाएगा। मैं सारे ऑप्शन बता रहा हूं आपको आंसर लिखने, ठीक है। अब पहले उपयोग होती थी, अब थोड़ी कम उपयोग होने लगी है, ये ज्यादा सुरक्षित है, इस वजह से CS का ज्यादा उपयोग किया जाता है, CN का नहीं। अब OC जो कि पेपर स्प्रे बताया था आपको, स्प्रे होता है, अब बताओ, ओलिडोसिन कैप्सिकम। अब कैप्सिकम तो पता है आपको, मिर्च होती है, कैप्सिकम सबको पता है ना, मिर्च होती है, अब उसके आगे ओलिडोसिन लिखना है आपको, ठीक है, ओलिडोसिन कैप्सिकम, ठीक है। स्प्रे के फॉर्मेट में इसको बनाया जाता है और कई सारे अश्रु गैस ग्रेनेड में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे प्रचलित अगर आप कहेंगे तो वो कौन सी गैस है, हाँ वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो सबसे प्रचलित आपकी क्लोरो एसिटोफिनोन, CL। अब अश्रु गैस का शरीर पे क्या प्रभाव अभी हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा, आंखों में जलन होती है, तेज आंसू आते हैं, नॉर्मल नहीं लेकिन बहुत बहुत ज्यादा जलन होती है, कोई संपर्क में आया है कभी इस टाइप की, हाँ 1 2 3, हाँ तुम लोग कैसे संपर्क में आ गए, लोगों ने अनुभव किया होगा, उनको पता चल गया होगा कि अनुभव किए बिना नहीं समझ में आ सकता, अभी हो सकता है प्रैक्टिकल में कुछ लोग को अनुभव हो भी जाए, क्योंकि एक्चुअली ये वाली गैस छोड़ेंगे हम लोग वहां पे, है ना, अभी तक तो हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की वो ऐसे ही फेंक के देख लिया ना था, अभी हम लोग एक्चुअली फेंकेंगे उसको, है ना, तो अब उसको कैसे उसका सामना करना है ये भी सीखना पड़ेगा हमको, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है पुलिस के ऊपर भी लोग फेंक देते हैं, उठा उठा के फेंक देते हैं, हाँ उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं कैसे नहीं आएगा अपनी तरफ वो, ये भी सारी चीजें हैं, ठीक है। अब असर इसका कब तक रहता है, लगभग 1 घंटे तक, 1 घंटे में अगर किसी व्यक्ति को लग गई हो तो 1 घंटे तक तो उसको ट्रीटमेंट में लगेगा। तो अश्रु गैस का भीड़ नियंत्रण के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, अभी तो बात हुई गैस की, है ना, अब उस गैस को जनता तक पहुंचाना है, भीड़ तक पहुंचानी है, जो आक्रोशित भीड़ है उस तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उसको हम लोग इस शेल के फॉर्म में भर के पहुंचाएंगे और इस ग्रेनेड के फॉर्म में पहुंचाएंगे, भाई कुछ तो चाहिए ना, गैस को अपने आप तोड़ के जाएगी नहीं, तो ये हमको इस गैस को BSF टेकनपुर में या फिर ऐसे जो भी प्रोडक्शन सेंटर्स होंगे गवर्नमेंट के, वहां पे पूरे रिसर्च के बाद इस तरह से ग्रेनेड और शेल तैयार किए जाते हैं, ठीक है। शेल जो होते हैं, शेल्स को इस गैस गन के द्वारा, या फिर आपने वज्र वाहन वगैरह देखा होगा,
है ना, उसके ऊपर जो इक्विपमेंट लगा रहता है जिसको क्या बोलते हैं, मल्टी बैरल लॉन्चर, उसके ऊपर लगा होता भी देखेंगे हम लोग, उसमें डाल के उसको जनता तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, उस सबका अलग अलग पर्पज, अलग अलग उपयोग है, कब उसका उपयोग किया जाए, कब हाथ से फेंका जाएगा, कब राइफल ये इसका गैस गन का उपयोग किया जाएगा, ये सारी चीजें हैं, कब वज्र वाहन का उपयोग किया जाएगा, सबका उपयोग अलग अलग है। ठीक है, तो उस गैस को पहुंचाने के माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अश्रु गैस शेल, ये शेल है, ये लंबा सा जो होता है ना, ये दिख रहा हो तुमको, ये शेल होता है। ठीक है, और ये टिफिन जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं ग्रेनेड। और एक ग्रेनेड और अलग अलग होता है, जो एक्सप्लोजिव ग्रेनेड होता है, HE ग्रेनेड होता है, वो अलग होता है, वो ब्लास्ट की, वो अलग, वो उसका उद्देश्य अलग है, उसका उपयोग अलग है। अभी हम लोग मॉब कंट्रोल के इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा शेल। अश्रु गैस शेल के प्रकार दो होते हैं। ठीक है, उन प्रकारों को भी आप दो तरीके से बांट सकते हैं, फायर करने के आधार पर उसके प्रकार, ठीक है, और दूरी के आधार पर प्रकार। ठीक है, किस किस तरीके से फायर किए जाएंगे उसमें भी दो प्रकार हैं उसके, और दूरी डिस्टेंस के आधार पर भी दो प्रकार है। तो अभी हम लोग समझेंगे पहले फायर के आधार पर प्रकार। नॉर्मल जो शेल होते हैं उसको गैस गन के उपयोग से फायर किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वाले को फायर किया जाता है, जो हम बता रहे थे वज्र वाहन, जो एक मल्टी बैरल लॉन्चर होता है, उसके माध्यम से। ये दो प्रकार हो गए। नॉर्मल को करेंगे हम लोग हमारे गैस गन से, और इलेक्ट्रिक वाले को करेंगे हम लोग, मात्र इतना सा अंतर रहता है कि उस पर लिखा होता है कि इलेक्ट्रिक है या नॉर्मल है। और यहाँ पर जो कैप होती है पीछे, आपने देखा है बुलेट के पीछे एक छोटा सा परक्यूशन कैप होता है ना, इसमें भी वैसे कैप है। देखो, राइफल से चलाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ तो हिट करने के लिए चाहिए ना, कि आगे जाके जनता के पास जाके कुछ एक सेकंड बाद फटता है या फिर धुआं छोड़ता है। नॉर्मल होता है और इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो नॉर्मल वाला चलता है गैस गन से, और इलेक्ट्रॉनिक वाला शेल चलता है बिजली के झटके से, मल्टी बैरल व्हीकल लॉन्चर से, या मल्टी बैरल लॉन्चर इतना सा है, अगर ये पूरा टूल इस पे चला रहे हैं तो इसको बोलेंगे मल्टी बैरल लॉन्चर। इसको व्हीकल पे माउंट कर दिया तो व्हीकल लॉन्चर हो गया। तो देखो ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बैरल, 7 बैरल से इसके अंदर, एक बार इलेक्ट्रिक का 12 वोल्ट तक का झटका चाहिए रहता है, और एक जितने आप उसके अंदर फील करोगे उतने आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार हो गए, एक तो ये नॉर्मल के लिए, ये इलेक्ट्रिक के लिए, और अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन भी आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाला भी चल जाता है और नॉर्मल वाला भी चल जाता है। उसका जो एक कनेक्टिंग डिवाइस और होता है, आगे देखेंगे अभी हम लोग, वो अलग अलग टाइप का बनता है, उसमें नॉर्मल वाला आपको अटैच करना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला। चलो, ये हो गए हमारे फायर के आधार पे। अब हम करेंगे दूरी के आधार पे। तो दूरी के आधार पे दो हो गए, लॉन्ग रेंज शेल और शॉर्ट रेंज शेल। ठीक है, दूरी लॉन्ग रेंज 60 मीटर से 150 मीटर। ठीक है, कुछ अभी नए नए ऐसे आ गए जो कि 250 मीटर तक भी जा सकते हैं, ऐसे शेल भी आ गए हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं है, क्योंकि 250 मीटर बहुत ज्यादा होता है, तो अभी उपयोग में नहीं आए, लेकिन है अवेलेबल, लेकिन उपयोग में ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो ये 60 मीटर से 150 मीटर एक मानक मानी जाती है कि इतनी दूरी तक एक हमारा शेल जा सकता है गैस गन के या फिर बैरल लॉन्चर से, और शॉर्ट रेंज वाला लगभग 30 से 60 मीटर तक। ठीक है, 10 का आप प्लस माइनस लेके चलना, एवरेज बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कितने प्रकार के होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जो थानों में, हमारे पुलिस लाइंस में जो अवेलेबल हैं, जो हमारे सामने दिख रहे हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अभी हम सिर्फ शेल्स की बात करेंगे, शेल, सेल नहीं, शेल। जो भी सेल बोलता है वो गलत बोलता है। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल देते हैं सेल तो ठीक है, पर शेल होता है SHELL, शेल, श्योर। अब टीयर स्मोक शेल नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल सा सिंपल सा टीयर स्मोक शेल, एल्यूमिनियम का बना है, इस पे लिखा हुआ भी रहता है टीयर स्मोक N। ठीक है, शेल SHELL, N लिखा रहेगा, मतलब नॉर्मल है, वो चलेगा हमारी इससे। ठीक है, 38 mm गन से चलेगा, ये तुम्हारे सामने तुमको बताया, इसके अंदर CS गैस भरी होगी। ठीक है, और 20 से प्लस माइनस कर लो 5 सेकंड, मतलब 25 सेकंड, या फिर माइनस भी हो सकता है 15 सेकंड। ठीक है, 15 से 25 सेकंड तक ये धुआं उत्सर्जित करेगा। धुआं मतलब CS गैस, ठीक है, जो हवा के संपर्क में आके धुआं बना देगी। और 135 से लेके, मतलब 125 से लेके 135 तक डिस्टेंस तक इसकी दूरी होगी। अगर हमने सही एंगल लिया है, इसका एंगल सबसे सही क्या होता है, अगर सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे पहुंचाना,
45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री पे अगर आपने किया है तो फिर इतना डिस्टेंस हमारा सेल कवर कर लेगा, इतनी दूर पे अगर वो भीड़ खड़ी है तो वहां तक ये सेल चला जाएगा, ठीक है। ऑपरेशनल मतलब इसकी लाइफ जो होती है एक्सपायरी डेट 5 साल तक होगी। इसके अलावा भी अगर 2 साल और इसको यूज किया जा सकता है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, मतलब टोटल 7 साल तक यूजेबल रहता है। कई जगह पे अब देखो लिखा हुआ रहता है, कई बार पैकेट्स पे भी लिखा होता है, हमारे खाने का सामान लाते हैं ना, चिप्स वगैरह लाते हैं, घर में राशन लेके आते हैं तो एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे अब आज कौन सी तारीख है, 13 तारीख है, 13 तारीख की रात 13 तारीख तक की कोई चीज की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा 12 बजे तक खा लेंगे तो ठीक रहेंगे, 12 बजे 1 मिनट पे खाया तो मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, तो यही है, यूजेबल रहती है चीजें, ठीक है। किस तरह से उसको हैंडलिंग की गई है। अगर हम लोगों ने इसको बहुत सीलन में रखा हुआ है, बहुत गर्मी में ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां पे इसकी केयर नहीं हुई, बहुत दिन तक खोला नहीं है इसको, ठीक है, तो इसके अंदर क्या जो भी वो केमिकल या जो भी गैस होती है वो खराब हो जाती है। सही तरीके से हैंडलिंग होगी, सही टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो वो हो सकता है 10 साल तक भी चल जाए, है ना। और ट्रेनिंग पर्पस के लिए उपयोग इसका किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसकी बॉडी एल्यूमिनियम की होती है और फ्लैट नोज होने की वजह से गंभीर चोट नहीं लगती। फ्लैट नोज मतलब ये ऊपर से फ्लैट है, देखो, है ना, तिकोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाके सीधे किसी के शरीर, बुलेट के जैसा नहीं किसी के शरीर में घुस जाए, वैसा नहीं है। तो इससे चोट लगने का डर कम रहता है, लेकिन कम संभावना रहती है, लेकिन चोट लग सकती है फिर भी। अब टीयर स्मोक शेल इलेक्ट्रिक, ये भी लॉन्ग रेंज है, ठीक है। इसमें और उसमें मात्र इतना अंतर है कि इसको हम लोग अपनी टीयर गैस गन चला सकते थे, इसको हम लोग मल्टी बैरल लॉन्चर चलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके चलाएंगे। 12 वोल्ट का करंट कम से कम चाहिए तो जाके वो इग्नाइट हो जाएगा और चले जाएगा, ठीक है। सीएस गैस भरी है, सेम, बिल्कुल सेम उसका पिछला, और इसमें मात्र इतना अंतर है कि नॉर्मल था वो और ये इलेक्ट्रॉनिक। टीयर स्मोक शेल सॉफ्ट नोज। अब देखो ये क्या था, यहाँ पे पहले फ्लैट था, एल्यूमिनियम के देखे थे हमने, अब इसकी बॉडी पूरी है प्लास्टिक की, ठीक है, प्लास्टिक की बॉडी और ऊपर एक रबर का कुशन टाइप का लगा हुआ है। अब इससे क्या होगा, हाँ, क्योंकि ये फिर भी एल्यूमिनियम है, इससे चोट लगने का चांसेस है, लेकिन अगर उस पर कुशन लगा दिया प्लस वो प्लास्टिक का भी कर दिया तो एक तो चीज चोट नहीं लगेगी, है ना। अगर मान लो भीड़ में किसी को जाके चोट लग जाती है और खुदा ना खास्ता कोई कुछ हो जाता है, मर जाता है, तो क्या होता है, पुलिस की गोली से या पुलिस के बल प्रयोग से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हताहत हो गया, ऐसा हो जाता है ना। तो इससे वो चांसेस भी कम हो जाते हैं, प्लस प्लास्टिक का बना हुआ है, उससे क्या फायदा। नहीं, अभी तुम लोग बीच में बोल रहे थे कि पुलिस के ऊपर वापस फेंक देते हैं, यस यस, क्या होगा, जब ये बहुत तेजी से धुआं निकलता तो बहुत गर्म होता है, एकदम गर्म हो जाता है बहुत, तो उसकी बॉडी मेल्ट हो जाती है। तो अब उसको उठा के फेंकना इतना इजी नहीं है जितना कि ये मेटल वाले को उठा के कपड़े से उठा के फेंक सकते हैं इसको, तो प्लास्टिक वाले को कैसे फेंकेंगे उठा के, वो तो चिपक जाएगा ना फिर बॉडी पे, हाँ चिपक जाएगा फिर वो, तो ये फैल जाएगा और इसको उठा के फेंकना इतना आसान नहीं। समझ में आ रही बात, ठीक, सेम है बिल्कुल, सारे उसके स्पेसिफिकेशन सेम है। टीयर स्मोक शेल सॉफ्ट नोट शॉर्ट रेंज, वो लॉन्ग रेंज था, ये शॉर्ट रेंज हो गया। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 50 से 10 मीटर, मात्र इतना अंतर है ना, बाकी सारी चीजें सब कुछ सेम है। अब स्टन शेल, स्टन मतलब क्या होता है, स्टन चमक, चौंकना, धमाका, या फिर हाँ मतलब बहुत सारे शब्द उपयोग कर सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो ये स्टन शेल नॉर्मल होता है, ये क्या करता है, इसके अंदर धुआं नहीं होता, ये सिर्फ हम इसको ऐसा लगता है कि फायरिंग की गई है बस, बहुत तेज धमाका और चमक उत्पन्न करता है। रात में देखोगे तो चमक दिखाई देगी, है ना, रात में फायर करोगे चमक भी दिखाई देगी, लेकिन दिन में बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। तो भीड़ को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर गोली चालन कर दिया गया, और अल्टीमेटली किया नहीं होता, है ना। ऐसा लगता है गोली चला दी, तो फिर गोली इतना, देखो तुम राइफल किसी नॉर्मल आदमी पे तान दो ऐसे करके, अब ये तो देखो हमको पता है गैस गन है, इसमें से गोली नहीं निकलेगी, लेकिन क्या पुलिस विभाग में तो उसके पहले पता था क्या, अब तो आपको लग रहा है हमारे साथ बंदूक ने तोप तान दिया हमारे, ये तो दिख रहा है ना, तोप जैसा दिख रहा है ना, इसमें तो बड़ी गोली निकलेगी, इससे तो शरीर फट जाएगा ऐसा लगता है। तो आम आदमी, अब तुम देखो इससे चलाओगे और बहुत तेज आवाज निकलेगी तो क्या लगेगा कि हमारे ऊपर क्या वो बजूका, क्या बोलते, बजूका चला दिया पुलिस ने हमारे। तो अब व्यक्ति को लगता है कि देखो बंदूक तान देने से ही बहुत बड़ा डर लगता है, फिर उसको तुमने चला भी दिया तो फिर बहुत ज्यादा हड़कंप मच जाता है, तो डर की वजह से सारे भाग जाते हैं, इसका चांस रहता है, ठीक है। भाई देखो क्या है, अब देखो मान लो जैसे कोई ऐसी भीड़ है जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स हैं,
महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो फिर उनको हम ये भी नहीं चाहेंगे कि उनके उनके ऊपर कोई ऐसा धुएं का भी हम लोग प्रभाव होने दें जिससे उनको ज्यादा दिक्कत हो जाए। भाई उसमें से कोई अस्थमा का पेशेंट अगर हुआ तो, कोई हार्ट पेशेंट हुआ तो वो जो धुआं नॉर्मल व्यक्ति पे जितना प्रभाव करेगा वो हार्ट पेशेंट पे या फिर अस्थमा के पेशेंट पे बहुत दुगना तिगुना प्रभाव कर सकता है, उससे उसकी जान भी जा सकती है ना। तो हम लोग को उस टाइम में उनको डराना है, बस स्टन कर देना है, एकदम चकाचौंध कर देना है, तो वो डिस्बर्स हो जाए। हमारा उद्देश्य यही है ना, डिस्बर्स करना, मारना तो नहीं है। बस डिस्टेंस भी वही 100 से लगभग उतना ही एवरेज हम लोग 100। आप देखो कोई भी आपसे पूछेगा अगर स्टन सेल की स्टन शेल नॉर्मल या जो इलेक्ट्रिक होती है उसका डिस्टेंस कितना होता है, तो आप 60 से लेके 135 लिखोगे, 150 लिख दोगे ना, तो आंसर सही है। ठीक है, एवरेज दोनों लिख देना आप इतना 60 से क्योंकि देखो नॉर्मल सेल जो होता है उसका रेंज होता है, शॉर्ट रेंज जो होता है 60 मीटर तक होता है, 50 से 60 मीटर तक आप फेंक सकते हो कोई पत्थर या कोई सामान, है ना। उससे दूर फेंकने के लिए आपको कुछ टूल चाहिए, तो आप उससे बढ़ा के 150 मीटर तक कर दो। इसका रेंज भी वही उसके बीच में है, तो 100 से लेके 90 और 110 तक हो सकता है। 7 साल तक इसकी लाइफ रहेगी प्लास्टिक बॉडी। अब स्टन सेल इलेक्ट्रिक सेम वही है, लेकिन चलेगा कैसे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। अब स्टन लेक शेल नॉर्मल, और क्या लिखा है, चिल्ली। अब स्टन मतलब धमाका भी होगा, लेक LAC लिखा है देखो यहाँ पे, स्टन लेक शेल। लेक मतलब एक होता है मिर्ची का पाउडर, अब इतना समझ लो, है ना। लेशिमेट्री कंपोजिशन, ऐसा कोई कंपोजिशन, ऐसा कोई मिश्रण होता है जिसमें कि मिर्ची का धुआं नहीं होगा, मिर्च का पाउडर जैसा कोई स्प्लैश हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने अचानक से यहाँ पे जो होली का रंग फेंकते हैं ना अपन, बहुत सारा, खूब सारे लोग मिलके फेंक रहे होते हैं होली का रंग, किसी ने आप पे मिर्ची पाउडर डाल दिया बस, ऐसा बहुत सारा बोरियों से। गैस नहीं होती इसके अंदर, धमाका करता है और एक कंपाउंड भरा होता है जो कि मिर्ची का इफेक्ट देता है, तो आंखों में ऐसी तेज जलन होती है मिर्च की, है ना, तो आपको मतलब सारे होश खत्म हो जाते हैं, फिर घर जाना ही रहता है बस। प्रूफिंग शेल, प्रूफिंग शेल का मतलब होता है ट्रेनिंग पर्पस के लिए उपयोग किए जाने वाले। प्रूफिंग शेल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई गैस नहीं होती, बस इसको आप चलाना सीखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रूफिंग शेल ऐसे बिल्कुल सेम दिखेगा, है ना, आवाज भी आएगी जैसे चलने की ब्लास्ट टाइप की आवाज आएगी, इतनी तेज भी नहीं आएगी, लेकिन ट्रेनिंग को सीखने के लिए शुरुआत में इसका उपयोग किया जाता है ना, ठीक है, ग्राउंड में, ताकि वो ट्रेनिंग के टाइम में सीख ले। मल्टी बैरल लॉन्चर बिल्कुल सेम प्रोफाइल प्रूफिंग शेल होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलाने के लिए होता है। दोनों ट्रेनिंग पर्पस के लिए उपयोग होते हैं, दिखाई वैसे देते हैं देखो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे दिखाई देते हैं, एक्चुअल पिक्चर है ये। अब अगर तुम लोग चाहो तो वो जो अपनी BSF टेकनपुर की जो वेबसाइट है उस पर भी जाके देख सकते हो, सारा रिसोर्स मटेरियल वहीं पे भी है, वहीं का है ये, वहां से लिया है अपनी तरीके से, उसमें मैंने जानकारी मॉडिफाई करके उसमें डाली है, समझने के लायक आसान करके, उसको सिंप्लीफाई करके। अब वुड पियर्सिंग सेल, ये दिख नहीं रहा ना शायद, वहां दिख रहा होगा, हाँ थोड़ा सा यहाँ ऊपर नीचे हो गया वो। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। पियर्स करना मतलब क्या होता है, फाड़ना, चीरना, तोड़ना, ठीक है। पियर्स करना मतलब चीर देना किसी चीज पर। तो ये जो वुड पियर्सिंग सेल देखो दिख रहा है, इसको बनावट समझोगे कि अगर मान लो इसको बहुत तेज गति से अगर कहीं मारा जाए तो ये कम से कम 1 से 2 इंच की लकड़ी की या फाइबर की दीवार को या फिर दरवाजा खिड़की उसको तोड़ सकता है, ठीक है। और ये बिल्कुल देखो, जैसे इसको चलाओगे ना तो ये इसका पीछे का शेल हटके यहाँ से इस तरीके से पीछे प्रोपेलेंट लगे होते हैं ना, जैसे उसके पंखे जैसे प्रोपेलेंट बोलते हैं जिसको, नाव बोट वगैरह में लगे रहते हैं, वैसा हो जाएगा ये। वो बिल्कुल ऐसे तीर जैसा जाएगा और किसी जाके किसी दरवाजे में, खिड़की में या किसी लकड़ी के दीवार में घुस जाएगा, और उसका आगे का जो हिस्सा रहता है उसमें से तेजी से धुआं निकलेगा फिर। अब उपयोग बताओ क्या इसका। यस, कोई अगर मान लो बंद कमरे में है, किसी दीवार के पीछे है ना, और हमको पता नहीं है कि भाई वहां पे हमारा सिर्फ दुश्मन है या फिर कोई होस्टेज भी है, कोई बच्चा हो सकता है, कुछ बुजुर्ग हो सकता है ना, तो अब उनको सबको बाहर निकालना है कमरे से ताकि पहचान हो सके कौन कौन था अंदर, और फिर उनके ऊपर बात की कार्रवाई लगेगी, ठीक है, कमरे को खाली कराना अल्टीमेटली, और ये है इसका उपयोग। हाँ, बिल्डिंग वगैरह हो गया इस टाइप के। तो अब ये इसका ये चीज देखने वाली है कि 1 से 2 इंच तक का मोटी आप कोई प्रोटेक्शन को तोड़ सकता है। 60 से 70 मीटर मतलब 50 से लेके 70 तक की इसकी डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज वाला इसमें मैटर नहीं है, लेकिन इसका डिस्टेंस 50 से 70 मीटर तक का रहेगा, इतना सा इसमें अंतर है। एल्यूमिनियम की बॉडी होती है, इसकी प्लास्टिक बॉडी क्यों नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग ही नहीं है ना, वो टूट जाएगा लकड़ी पे टकरा के। हाँ, और
एक और चीज, इसको हम टारगेट लेके चला रहे हैं। देखो आप इसको आप टारगेट लेके चलाओगे भाई, दरवाजा है यहाँ पे, आपको टारगेट लेना भी तो आना चाहिए ना। इसलिए गैस गन में देखो यहाँ पे ये भी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, अपर्चर और टिप भाई, क्योंकि टारगेट लेना पड़े तो क्या करोगे, अगर मान लो दरवाजा तोड़ना है तो दरवाजे का टारगेट तो लेना पड़ेगा ना, वरना इसमें जरूरत ही नहीं थी इन सब की। ठीक है, तो इसको हम लोग टारगेट लेके, एम लेके हिट करते हैं इस वाले को, और एक आध दो और हैं जिनको हम लोग टारगेट लेके चल के फायर करते हैं। अदरवाइज कोई भी इसमें गैस ग्रेनेड गन ऐसा कुछ नहीं जिसको हम टारगेट लेके फायर करें। ठीक है, टीयर स्मोक सेल सॉफ्ट नोज, लॉन्ग रेंज ओसी, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि ये सॉफ्ट नोज भी है, लॉन्ग रेंज भी है, लेकिन इसके अंदर सीएस और सीएन गैस नहीं भरी, इसके अंदर ओसी जेल गैस भरी हुई है, जो कि हमारे जो बताया था आप लोग को मैंने, चिल्ली पाउडर टाइप का जो एक छोटा सा आता है, स्प्रे गन आती है ना, लेडीज लोग रखती हैं अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, आजकल पर्स में रखती हैं। ठीक है, तो वो उपयोग करते हैं इसका। क्या है, ओसी जेल है, और ये 55 से लेके 60 सेकेंड तक ये धुआं छोड़ता है। इसकी धुआं छोड़ने की जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा है, लगभग 1 मिनट मान लो। ठीक है, अब एक और जो बता रहा था मैं, 40 mm टीएस शेल 250 मीटर, इसकी रेंज सबसे ज्यादा होती है, लगभग 250 मीटर तक ये जा सकता है। ठीक है, 10 और ये 15 से 25, 15 से अपने क्या बोलते हैं, 10 से लेके 25 मिनट तक, 25 सेकंड तक ये धुआं कर सकता है। 40 mm मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर से ही इसको फायर किया जा सकता है। इसका ग्रेनेड लॉन्चर अलग आता है, ये अलग इस टाइप का होता है। ठीक है, इसकी बनावट भी अलग होती है, इसको इससे फायर नहीं किया कर सकते, हमारी गैस गन से नहीं फायर कर सकते, इसका ग्रेनेड लॉन्चर अलग आता है। 250 मीटर का फायदा ये है कि डिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा 200 मीटर की 250 मीटर की सुरक्षित दूरी पर रह के हम लोग बहुत नजदीक आने के पहले ही क्राउड को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मान लो बहुत ज्यादा नजदीक में कोई अगर 50 मीटर पे ही कोई टारगेट है, तो आप इसको एज अ वुड पियर्सिंग भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इतना डिस्टेंस तक जाता है, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा इसका जाने का। तो अब अगर यहाँ पे इतनी पास से 50 मीटर पे कुछ मारोगे, तो हो सकता है कि दीवार के अंदर धस जाए, या लकड़ी या फाइबर के टुकड़े को तोड़ता हुआ निकल जाए, तो उसका उपयोग वुड पियर्सिंग के तौर पे भी कर सकते हो। मल्टी पैलेट शॉर्ट रेंज सेल, मल्टी पैलेट का मतलब ये है कि ये सेल जो होता है इस टाइप का होता है, अभी हमारे पास है नहीं वो, लेकिन ये 3 टुकड़ों में बटा होता है वो। अभी क्या करेंगे, ये डिस्टेंस पे जाएगा, शॉर्ट रेंज पे डिस्टेंस पे जाएगा, और 3 टुकड़ों में वहां पे जाके ब्लास्ट हो जाएगा, और वहां पे तीनों टुकड़े अलग अलग धुआं छोड़ते हैं फिर। तो उससे क्या फायदा होगा, ज्यादा एरिया कवर होगा, ज्यादा धुआं होगा। प्रत्येक जो इसका जो ये जो क्या बोलते हैं पीस है, वो 15 से लेके 5 सेकेंड तक प्लस माइनस तक, मतलब 20 सेकेंड तक धुआं छोड़ेगा प्रत्येक। ठीक है, हाँ, और डिस्टेंस उसका वही 60 मीटर का हो जाएगा। अब जैसे ये शेल है, वैसे ही ग्रेनेड होते हैं। ग्रेनेड का उपयोग ये वही बताया मैंने आपको कि शेल दूर तक जाएगा और ग्रेनेड कम दूरी तक जाएगा। एक और चीज है, कंडीशन अप्लाई है, ग्रेनेड को भी आप इससे फायर कर सकते हैं, अभी समझेंगे आगे वो कैसे। अब ग्रेनेड, ठीक है, शेल की बात हो गई, समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन है इसमें शेल में? ठीक है, अब ग्रेनेड की बात करते हैं। सेम चीज है, जो धुआं उधर शेल में भरा था वही इधर ग्रेनेड में भरा हुआ है। अब टीयर स्मोक ग्रेनेड सीएस, बिल्कुल सिंपल सा इस टाइप का एक ये रहा सीएस वाला, ये सिंपल सा ग्रेनेड है। तुम लोगों ने पिक्चर में देखा होगा ना, हीरो लोग क्या करते हैं, वो दांत से पिन निकालते हैं, वो देर तक खले फेंक देते हैं, फिर एक दूसरे से फुटबॉल खेलते रहते हैं, इधर से इधर जाता है, वो वैसा नहीं होता। ठीक है, वो ग्रेनेड अलग होता है, ये ग्रेनेड अलग होता है, इसमें धुआं निकलता है, उसमें से बारूद और उसमें कील, लोहे के टुकड़े, इतने सब कुछ निकलता है। तो वो इसके, ये ग्रेनेड अलग है, वो ग्रेनेड अलग है, वो HE ग्रेनेड अलग होता है और ये ग्रेनेड अलग होता है। ठीक है, टीयर स्मोक ग्रेनेड है, इससे सिर्फ आंखों में आंसू आते हैं। इसको भी आप 38 mm गैस गन और 12 बोर पंप एक्शन गन लॉन्चर के साथ कर सकते हैं। पहले तो हाथ से फेंका जाता है, लेकिन अगर फिर भी लगता है कि भाई पुलिस के पास अगर ये गैस गन ये खत्म ही हो गए, और पुलिस के पास ये गैस गन है, और भीड़ बहुत दूर है, आपके पास यही बचा है, मान लो पुलिस ने ये छोड़ के खत्म कर दिए, कम मात्रा में थे, खत्म हो गए, अब बचा है हमारे पास ये और ये, और अब जनता इतनी दूर है कि लगभग 70 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर पे, वहां तक फेंक नहीं पाओगे, तो फिर इसका उपयोग करना पड़ेगा। और इसमें हम लोग लगा लेते हैं ग्रेनेड लॉन्चर कप। एक कप आता है, वो इसमें लग जाता है, ऊपर ऐसा अटैचमेंट लग जाता है, उसके अंदर ही आप ग्रेनेड रखो। ठीक है, वो ऑटो सेम स्टन ग्रेनेड, जैसे स्टन शेल था वैसा ही स्टन
ग्रेनेड। काम क्या है इसका? धुआं नहीं फेंकेगा लेकिन आवाज करेगा और चमक पैदा करेगा, जिससे डर जाएगी जनता और भाग जाएगी। डाई मार्कर ग्रेनेड, ठीक है। डाई मार्कर ग्रेनेड देखो ऐसा होता है ये। अब इसमें क्या बड़ा होता है? डाई, डाई मार्कर मतलब समझ रहे हो? डाई मतलब होता है कलर। डाई करते हो ना बालों में, क्या करते हो? वो वाला डाई, तो कलर। अब इसको इसको भी हाथ से फेंक सकते हैं। अब ये चीज कॉमन है, या बार बार नहीं बोलते इसको अपन, है ना, कि हाथ से ही फेंक सकते हैं और राइफल से भी चला सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? धुआं नहीं निकलेगा लेकिन इसके अंदर से कलर स्प्लैश एक निकलता है, हाँ, पहचान करने के लिए, है ना। क्योंकि ये जो इंक या डाई जो होती है वो क्या होता है, 48 घंटे तक नहीं निकलती, कपड़ों पे से निकलेगी। अब तुम बोलोगे सर कपड़ों पे लग जाएगा तो फिर तो कपड़ा बदल लेगा, फिर कैसे पहचानेंगे? भाई चेहरा, शरीर, कहीं भी छोटा छोटा सा भी निशान दिख गया मतलब वो उस जगह पे उपस्थित था, वो मौजूद था। सीसीटीवी में, कैमरे में अगर मान लो उनने कुछ मास्क वगैरह लगा रखा हो, पहचान नहीं हो पाई, तो उस कलर से उसकी पहचान हो जाएगी। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा चीटे, तो एक तरीका है ये भी, है ना। डाई मार्कर ग्रेनेड इरिटेंट, धुआं नहीं छोड़ेगा, गैस नहीं छोड़ेगा, लेकिन कलर छोड़ेगा। उसके अंदर भी कोई एक डाई सोल्यूशन रहता है, सिंथेटिक चिल्ली रहती है, मतलब एक बनावटी बनावटी कोई मिर्च का पाउडर रहेगा। तो अब देखो, इतनी कई बार क्या होता है, उतना ज्यादा मतलब रिएक्टिव रहता है वो चिली पाउडर के आदमी को अस्पताल में जाना पड़ता है कई बार, है ना। तो शरीर पे कलर भी लगा हुआ है और जलन भी हो रही है, अब उसको लेकर अस्पताल भी पहुंच गया, तो पुलिस को पहले खबर दी जाती है कि भैया ये व्यक्ति इधर आया इलाज कराने, तो पकड़ा जाता ना फिर उस तरीके से भी, है ना। अब स्टन लेक ग्रेनेड चिली, जैसे वो हमारा सेल था वैसे ही ये ग्रेनेड और है, स्टन लेक ग्रेनेड चिली। इसके अंदर चिली पाउडर भरा होता है, जोरदार धमाके और चकाचौंध के साथ फटता है, बस इतना सा अंतर है। और इसमें मिर्ची का पाउडर होता है जिससे कि आंखों में जलन होती है। ट्रिपल इफेक्ट ग्रेनेड, क्या, कैसा? शेल जैसा, हाँ बिल्कुल। कैसा दिख रहा है? टिफिन जैसा। क्यों, कैसा लग रहा है कि इसमें एक में दाल, एक में चावल, एक में रोटी आ जाएगी? टिफिन जैसा दिख रहा है वो, हाँ। तो ये क्या करता है, ये जितनी दूर फेंकोगे पिन निकाल के, उस ये होती है इसकी सेफ्टी पिन, और ये होता है इसका सेफ्टी लीवर, ठीक है। इसको इसको निकाला, इसको पकड़ के रखते, दबा के रखते हैं इसको, पिन को इसको दबा के रखोगे जब तक कुछ नहीं होगा। पिन आपने इसकी सेफ्टी जो दिख रही है चाबी जैसे दिख रहा है, ये इसको निकाल दिया और ये सेफ्टी लीवर हटा, तो फिर वो उसके अंदर रिएक्शन चालू होता है। लेकिन इसको पकड़ के रखा है तब तक आप घंटे भर पकड़ के रखो, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, चाहे वो ग्रेनेड हो जो बम फटता है ना, जो वो, या फिर ये नहीं होता है उसमें कोई रिएक्शन। ग्रेनेड के बारे में भी सीखेंगे अपन, ठीक है, बाद में फिर कभी। तो इसको फेंकोगे तो ये जाके ब्लास्ट होगा वहां पे और 3 टिफिन में बढ़ जाएगा, तो आधे इधर जाएंगे, आधे अलग अलग जगह पे वो जाके धुआं छोड़ेगा ताकि ज्यादा एरिया कवर हो सके, ठीक है। कलर स्मोक ग्रेनेड, ये क्या समझ में आ रहा है नाम से इसके? सिग्नल देने के लिए, स्मोक सिग्नल, ठीक है। सिग्नल गन वगैरह होती देखी तुम लोगों ने, जैसे पिक्चरों में देखी होगी, है ना, हेल्प के लिए या फिर रेस्क्यू के लिए फायर करते थे ताकि वो धुआं आसमान में छोड़ते रहे। तो रात में या दिन में रात में क्या रोशनी के साथ फटता है तो रोशनी दिख जाती है, और फिर कलर भी इसका ऐसा होता है फ्लोरोसेंट टाइप का होता है, ताकि वो रात में भी दिखाई दे जाएगा, रात में भी हेल्प की जरूरत है तो, और दिन में तो दिखता ही दिखता है। तो ग्रीन और रेड और येलो, इस टाइप के 3 कलर होते हैं, सिर्फ सिग्नल देने के लिए है। और अब टीयर स्मोक ग्रेनेड बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर जेल भर दिया है, बस CH-CN गैस नहीं भरी है, और OC भर दिया है इसके अंदर, बस मात्र इतना सा अंतर है। मल्टी पैलेट ग्रेनेड, अब देखो वो क्या था, इसके पहले जो 3 टिफिन वाला था वो क्या था? एल्यूमिनियम का था, है ना, प्लास्टिक का है। समझ में आ गया पर्पस? इतना है कि चोट नहीं लगेगी, वो प्लास्टिक का वो अलग अलग जगह टूटेगा तो इतना ज्यादा चोट नहीं लगेगी और अपनी तरफ वापस फेंक नहीं सकेंगे। क्विक रिलीज ग्रेनेड, सिंपल ग्रेनेड जैसा होता है, लेकिन मात्र इसका इसका ये फायदा रहता है कि मतलब 5 से लेके 7 सेकंड या 9 सेकंड के तक ही धुआं देता है वो। लेकिन इतना धुआं देता है कि वो आप मतलब 25 से 20 सेकंड के अंदर जितना धुआं इकट्ठा होगा उतना 9 सेकंड में दे देता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ। हाँ, एडवांस नहीं, उसका उपयोग दूसरा है ना, जल्दी से तत्काल में भीड़ को तितर बितर करना है, उसको भी कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, जल्दी से उतना धुआं आ जाएगा। TS ग्रेनेड एक्सेल, एक्सेल समझ में आता है, एक्स्ट्रा बड़ा सा, थोड़ा बड़ा साइज हो गया और धुआं ज्यादा। अभी क्या था, कम समय के लिए धुआं छोड़ा था, लेकिन संख्या उतनी, मात्रा उतनी ही थी। अब ये लगभग 40 सेकंड तक धुआं छोड़ सकता है
है ना, लगातार बहुत ज्यादा धुआं, बहुत ज्यादा कंटिन्यू, लगातार बहुत ज्यादा, ये चार पांच छोड़ दे तो मतलब लगभग 2 मिनट तो कवर कर ही लेंगे आराम से। स्फेरिकल ग्रेनाइट, ये क्या है? ये दिखता बिल्कुल क्या दिख रहा है, जो फिल्मों वाले ग्रेनेड होते हैं वैसे ही बम वाले दिख रहे हैं ना। तो इसका क्या जरूरत है, सिर्फ डिजाइन के लिए बना दिया क्या इसको ऐसा? भाई ये भी अच्छे लग रहे थे, ये भी रखने में आसान थे। हाँ, अब जैसे मान लो, जैसे कोई अगर मान लो घर के बाहर खड़े हैं हम लोग, है ना, उस तरफ दरवाजा बंद है, नीचे थोड़ी बहुत जगह है या खिड़की में थोड़ी बहुत जगह, तो आप लुका के फेंक दो ऐसे, है ना। या फिर अगर आपने भीड़ के ऊपर भी उपयोग किया तो उससे क्या होगा, ये गोल है तो इतना प्रेशर से धुआं निकलता है कि वो भागता है ऐसे सब जगह, इसको तो उसको पकड़ना मुश्किल रहेगा। ठीक है, ज्यादा एरिया कवर करेगा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा कोई भरोसा नहीं, तो इसको सावधानी से उपयोग भी करना पड़ेगा, ये भी चीज है। पता चल रहा है कि बहुत पास में ही उपयोग कर लिया हम लोगों ने, हमारी तरफ ही चला आया वो। अब ये हो गया हमारा गैस और ग्रेनेड, शेल और ग्रेनेड हो गया। अब अन्य उपयोगी कुछ और म्यूनिशन होते हैं, बहुत ज्यादा तुमको एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी के तौर पे होना चाहिए। ये जो तुम बात कर रहे थे स्प्रे वाला, कौन बोल रहा था? 24 नंबर बोल रहा था ना, विजय। SPAD स्पैड होता है, इसके अंदर ओसी जेल भरा होता है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन एरोसोल डिवाइस, SPAD बोल सकते हैं, जो पर्स वगैरह में या फिर हम लोग हमारे पास भी रख सकते हैं। लेडीज या महिलाएं या फिर बच्चे अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अचानक से उन पे कोई हमला हुआ, किडनैपिंग वगैरह हुआ, तो उसको आंख में डाल सकते हैं। या फिर जैसे हम लोग क्या होता है, कई बार सिक्योरिटी ड्यूटी में लगे होते हैं हम लोग, VIP सिक्योरिटी ड्यूटी वगैरह में, है ना, तो वहां पे कई बार क्या होता है, राइफल वगैरह या फिर वेपन्स अलाउड नहीं किए जाते। ठीक है, तो इसको विद परमिशन अपने साथ में रिंग राउंड ड्यूटी वाले या फिर जैसे कॉर्डन ड्यूटी वगैरह में रहते हैं ना अधिकारी लोग, वो अपने साथ रख सकते हैं इसको, कि अगर VIP को कोई अगर खतरा हो किसी स्पेशल व्यक्ति से, या किसी व्यक्ति को ऐसे पकड़ लिया हमने कि जिसको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है, तो कैसे करेंगे भाई? अगर हम अकेले हैं तो कैसे करेंगे? तो कोशिश करके इससे हम लोग उपयोग करके इसको आंखों में डाल दे तो व्यक्ति कंट्रोल में आ जाए। बहुत तेज जलन होती है, मतलब असहनीय हो जाती है। मल्टी बैटन राउंड, या फिर इसको रबर बुलेट भी बोलते हैं। सुना रबर बुलेट तुम लोगों ने किसी ने? इसका उपयोग सुरक्षा बलों को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका यूज हमको टारगेट लेके करना पड़ता है, किसी व्यक्ति पे टारगेट लेके करना पड़ता है, क्योंकि हाँ, एक तरह बुलेट जैसे ही होता है, लेकिन इसमें से रबर की बुलेट निकलती है। तो अगर किसी व्यक्ति शरीर पे टकरा जाती है तो बहुत तेज दर्द होता है, बहुत मतलब अनईजी फील करता है। हो सकता है इसको अगर हम एक फायर करते हैं तो इसमें 3 बुलेट निकलती है रबर की, इस टाइप की, एक साथ 3, और जाके वो भीड़ में किसी को भी जाके लग सकती है। छोटे छोटे कैप्सूल भी आते हैं, जैसे ये है ना बड़ा सा, ये हो गया, इतने तरह से कैप्सूल भी आ जाते होते हैं इसके, गैस के। अब इसका उपयोग क्या है? ये हो गया एक कैप्सूल, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड कैप्सूल है। ये देखो, इसकी मशीन ऐसी आती है, इसके अंदर कैप्सूल को लगाया और उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया, कहीं से भी पावर दिया आपने, तो वो धुआं छोड़ना चालू कर देगा। ठीक है, अब इससे भीड़ को तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। कैसे? अभी जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो क्लास में, अब हमने आपको सारे सेफ्टी गियर वगैरह सब पहना दिए, लेकिन क्या हुआ, आप लोग मान लो जैसे फील्ड में गए, बलवा नियंत्रण, दंगा नियंत्रण करने के लिए गए, बहुत धुआं हो गया वहां पे, अब कोई घायल पड़ा है तो उसको आपको रेस्क्यू करना है, उसको अस्पताल भी तो पहुंचाना है। अभी आप लोग बलवा ड्रिल कर रहे थे वहां पे, तो क्या हुआ था, आपने गैस तो छोड़ा नहीं था, लेकिन अगर एक्चुअली वहां पर गैस होती, अभी तो आप बड़ा फटाफट उठा के लेके आ गए थे स्ट्रेचर पे उस व्यक्ति को, लेकिन धुआं ही धुआं होता तो फिर आप जाते क्या वहां पे? और अगर वहां नहीं जाते, वो व्यक्ति बेहोश पड़ा है, हो सकता है उसकी जान चली जाए ज्यादा देर करने पे, तो फिर पुलिस के ऊपर भी आती है ना बात की पुलिस ने मारा और मर गया व्यक्ति, घायल को समय पे अस्पताल नहीं पहुंचाया, पुलिस की लापरवाही की वजह से मर गया। तो जो भी हुआ, इंतजामी पार्टी उसको फटाफट से उठा के ला सके या पुलिस उसको उठा के ला सके, तो पुलिस को धुएं में जाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, तो प्रैक्टिस में तो भाई मास्क लगा, लेकिन आपको एक्सपोजर ही नहीं मिला है उस धुएं से, एक्चुअली होता क्या है शरीर पे, जलन होती है, नाक में से पानी निकलता है, सर दर्द होता है तेज, आंखें लाल हो जाती हैं, खांसी आती रहती है, लगातार छींकें आती रहती हैं, तो कैसे उसको प्रैक्टिस करोगे? तो ये हीटिंग पैलेट, ये छोटे छोटे कैप्सूल हैं, ये हीटर जैसा छोटा सा मशीन होती है, उसके ऊपर रख देंगे तो ये धुआं छोड़ने लग जाती है। इसको भी ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। और एक और इस टाइप का होता है जिलेटिन बॉडी का, इसको भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे आंख से मतलब जला दिया उसको, किसी क्या बोलते हैं, माचिस से या फिर किसी भी चीज, तो जल जाएगा वो। डाई मार्कर लिक्विड, अभी क्या होता है, ये जो वाटर कैनन इसको बोलते हैं, पानी की तोप, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी यूज करते ज्यादातर पुलिस वाले, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी का उपयोग अलग है, लेकिन वाटर कैनन का उपयोग अलग है। अभी आप देखेंगे ना दिल्ली वगैरह में, क्या बोलते हैं, संसद भवन वगैरह के बाहर या फिर कोई भी खड़ी रहती है वहां पे, अपने विधानसभा भवन वगैरह के भी वहां पे खड़ी रहती है, विशेषकर ठंड में ज्यादा उपयोग करते हैं इसका, है ना।
बहुत कड़ाके की ठंड रहती है तो फिर कैनन का उपयोग सबसे पहले होता है, क्योंकि इतनी तेज ठंड उसमें, और ऊपर ठंडा पानी डाल दिया अगर तो आपको अश्रु गैस की जरूरत ही नहीं है, राइफल से तीखी चोट लगती है उससे फिर। हाँ, अब उसके अंदर और क्या किया, डाई मार्कर लिक्विड और डाल दिया, पानी के अंदर डाई मार्कर लिक्विड डाल दिया, तो ऐसे आदमी हरा हरा हो जाता है पूरा ऊपर से नीचे तक, दिख रहा है? तो फिर पहचान पहचान आसान पड़ जाती है, बस ये बात है। म्यूनिशन पहचान कलर कोडिंग। अब देखो कोडिंग भी होती है इसके अंदर, हालांकि बहुत ज्यादा एग्जाम पर्पस के लिए तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन देखो कोई पिंक कलर का है, कोई सा है ना, कोई नीला कलर का है, ठीक है, कोई बिल्कुल व्हाइट कलर का है, इससे अलग अलग कलर होते हैं इसमें। और तो हमको समझ में आ जाता है अचानक से कि जैसे मुझे मेरे मेरे हाथ में अगर अचानक से आया, ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत जल्दीबाजी, मुझे अलग ही दिख गया पिंक कलर का डाई मार्कर, ठीक है, ब्लू कलर का दिख गया है, ठीक है, उसके हिसाब से कलर कोडिंग के हिसाब से पहचान लूंगा मैं। तो टीयर स्मोक शेल नॉर्मल, ये नॉर्मल का साइन ऐसा ही होगा, बॉक्स कलर का होगा और नीली पट्टी बनी होगी, नॉर्मल है बिल्कुल, इसमें से धुआं निकलेगा। अब अगर उसकी जो नोज है वो सॉफ्ट है, प्लास्टिक की है, तो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, ये देखो सर्कल बन गया, शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज का, ठीक है। प्रूफिंग सेल ट्रेनिंग के लिए उपयोग करना है, तो डार्क नीला हो जाएगा, पुलिस का कलर नीला होता है ना, मान लो, है ना, हो गया। अब वो अगर बिजली से चलता है तो फिर ये एरो बन जाएगा, उसके अंदर लिखा होगा अग्निवर्षा, ठीक है। और ये टीएस सेल इलेक्ट्रिक अगर ये होगा तो ये इस टाइप से बन जाएगा, नॉर्मल होगा ये। प्रूफिंग ट्रेनिंग के लिए ये वाला हो गया, बाकी सब ये इलेक्ट्रिक और नॉर्मल के नीले कलर। मिर्ची मिला दी उसके अंदर तो लाल कलर हो गया, है ना, मिर्ची मिला दिया, फिर कोई भी ऐसा ऐसा केमिकल मिला दिया जिससे जलन होगी तो लाल हो गया। अगर बम फटेगा, स्टन होगा, तो उसके अंदर ये ऐसा स्टार टाइप का कि धमाका होने पे साइन होता है ना जो, वैसा। और वही अग्निवर्षा इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ गई बात? बहुत इजी कलर कोडिंग, उसमें लिखा भी रहता है एन ई, ये सब लिखा रहता है, ये जो लेवल्स है ना, ये इस पे मिलेंगे आपको, ठीक है। वुड पियर्सिंग सेल नॉर्मल, स्टन लेक, अब इसमें मिर्ची भी मिली हुई है ना, स्टार भी है मतलब फटेगा भी, समझ रहे हो। स्टन ले, स्टन ग्रेनेड ओनली ब्लास्ट होगा ग्रीन कलर का, ये इस टाइप से अलग अलग आपको समझ में आ जाएगा। ये मात्र इसमें चिली पाउडर है, और ये रेड कलर का होगा, ठीक है। पेपर स्प्रे का इस तरह से बना होगा, पेपर स्प्रे होगा तो उस पर ये साइन बना होगा। ये अलग अलग टाइप के डाई मार्कर है, तो डाई मार्कर का ये साइन बनेगा। डाई मार्कर ग्रेनेड है, ये बनेगा, उसमें जलन करने वाला पदार्थ है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हमारे सेल वगैरह ये समाप्त हो गए। चलाते कैसे हैं? गैस गन से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैस गन का नाम क्या है? 38 mm फेडरल राइट, RIOT राइट गैस गन, ठीक है। जो बताया, देखो मैंने अटैचमेंट बता रहा था आपको मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 38 mm का, ये हो गया हमारा 12 बोर का। इसके आगे ग्रेनेड लग जाएंगे तो ये ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा अपना। ये देखो चलाते हुए दिख रहे हैं, ये 12 बोर्ड चला रहे हैं और ये 38 mm चला रहे हैं, इसको ग्रेनेड लॉन्चर बोलते हैं। ये रहा अग्निवर्षा, ठीक है। इसको हमने गाड़ी पे लगा दिया, माउंट कर दिया, तो वज्र वाहन बन गया हमारा, ठीक है। क्योंकि गाड़ी के अंदर बैटरी रहती है ना, तो गाड़ी की बैटरी का पावर का उपयोग इसको लॉन्च करने के लिए किया जाता है। ड्रोन, ये सिंपल ड्रोन हो गया, उसमें आपने ये अटैच कर दिया टीयर स्मोक लॉन्चर, बनाया डेवलप किया गया है वहां पे अपने टेकनपुर में, और उसके साथ में उसका रिमोट है, एक डिस्टेंस तक जाएगा, वहां पे उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। अब कुछ चीजें समझने वाली ये है कि भाई केवल प्रशिक्षित बल द्वारा उसका उपयोग करना चाहिए, इन सारे म्यूनिशंस का अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए, बेवजह उपयोग नहीं करना चाहिए, जरूरत हो तो ही करें। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के प्रति विशेष सावधानी रखते हुए करें, उसका उपयोग नहीं करने की जरूरत है तो ना करें, महिला, विशेषकर महिला, बच्चे और बुजुर्गों पे। और मानव अधिकार मानकों का पालन करें। पता चल रहा है आपने छोड़ दिया सेल या फिर ग्रेनेड, उसके बावजूद उसके पहले जनता ने बहुत ज्यादा हानि कर चुके होंगे, तो आप क्या गुस्से में 2 4 5 और छोड़ दो, तो उससे क्या फायदा? जनता तो डिस्बर्स हो चुकी, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में भी अगर गैस उनके शरीर में चली जाएगी या उनकी बॉडी पे लग जाएगी तो उससे भी उनको खतरा है फिर, है ना, उससे ज्यादा हानि हो सकती है। उपयोग में और सावधानी क्या है भाई, हमें क्या करना चाहिए कि इस टाइप के मास्क वगैरह होते हैं हमारी पुलिस लाइंस में, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं, जैसे हमारे हेलमेट होता है, बॉडीगार्ड होता है, बाकी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जाली होती है, उसके साथ में हमको अगर टीयर स्मोक पार्टी को ये भी जरूर ले जाना चाहिए, तो अगर हमारे ऊपर उसका असर कम से कम हो। हवा की दिशा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या हुआ होता है, हवा बदल जाती है भाई, हवा अगर उस तरफ की चल रही है तो आप क्या करोगे, शेल को जनता के पीछे फेंकोगे कि आगे की तरफ फेंकोगे? नहीं, हवा जनता की तरफ चल रही है, और अगर हवा हमारी तरफ चल रही है तो हम क्या करेंगे, पीछे फेंकेंगे। कभी भी कोशिश ये नहीं की
करना चाहिए कि उनके बीच में फेंक दें, आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह से फेंकना चाहिए। उनके बीच में फेंकेंगे तो कई सारे ग्रेनेड या सेल होते हैं, ब्लास्ट भी होते हैं, तो किसी के पैर के पास ही फट गया तो पैर पैर में बहुत गंभीर चोट आ सकती है ना। किसी के सर पे जाके टकरा गया, वहां जाके ब्लास्ट हो गया, किसी ने कैच ही कर लिया, भाई नहीं समझ में आ रहा, कैच कर लिया किसी ने। बंद जगह में प्रयोग करने से बचना चाहिए। बंद जगह में प्रयोग करने के लिए दूसरे टाइप के ग्रेनेड और सेल हैं, तो जब ट्रेनिंग ही नहीं होगी, हमको पता ही नहीं होगा कि बंद जगह में कौन सा ग्रेनेड यूज करना है, तो फिर इसलिए प्रशिक्षित जवान द्वारा। अब अगर मान लो फिर भी इसके एक्सपोजर में आ गए हम लोग, हम आ गए, या फिर हमको ऐसा लगता है कि भाई कोई व्यक्ति आ गया है और वो परेशान हो रहा है, वो अब उसने सरेंडर कर दिया है, तो हमको उसकी मदद कैसे करनी है, फिर ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। फर्स्ट एड नहीं मिल पा रहा है तो क्या करोगे फिर आप, उसकी मदद कैसे करोगे? तो पहले तो भाई अपने पास अगर एक्स्ट्रा रेस्पिरेटर हो तो पहना दो उसको, ठीक है, उसका मुंह अच्छे ठंडे पानी से धो दो, साफ कर दो, शरीर पे अच्छा ठंडा पानी डाल दो, है ना। और अगर रेस्पिरेटर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, अगर हम खुद भी तत्काल में जा रहे हैं अगर मॉप कंट्रोल के लिए, है ना, तो गीला कपड़ा जो होता है वो उसको हमारे चेहरे पे जितना शरीर हमारा ढक सके गीले कपड़े ढक लेना चाहिए हमको। फिर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो ही जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है फिर।